नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी यानी कि पीईटी की जो परीक्षा 2025 वाली है। कौन सी? 2025 का जो आपकी परीक्षा होने वाली है उससे संबंधित पीईटी परीक्षा का ही 2023 का पेपर लेकर आया हूँ। वो भी आपका 29 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट का आपके समक्ष में पेपर लेकर आया हूँ। इससे पूर्व मैंने आपको 28 अक्टूबर का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का और साथ ही 29 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर मैंने करा दिया है। उसका लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही बता दूँ, हमारे साथ जो टाइम है वो बहुत ही कम बचा है। उसी के साथ हमें बहुत रणनीति के साथ करना है। और मैं बता दूं कि जो हमारी जो करंट अफेयर आती है पीईटी की परीक्षा में, उससे संबंधित मैं जो वीडियो लेकर आया था 500 प्लस क्वेश्चन, यानी कि 500 प्लस क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। 500 प्लस क्वेश्चंस करा दिए हैं। उस वीडियो का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर नहीं है तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। चैनल का नाम है प्रयास क्लासिक 01। प्रयास क्लासिक 01 पे आप जुड़ सकते हो और वहाँ से हमारी ये पीईटी की एक प्लेलिस्ट भी है। यानी कि सिंपल कहूँ कि हमने यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की 2025 की प्ले लिस्ट भी बना चुकी है। प्ले लिस्ट भी बना दी है, तो उसमें आप देख सकते हो। तो यहाँ आपके 100 क्वेश्चंस हैं। यानी कि सिंपल कहूँ कि आपका इसमें डीआई नहीं है। 100 क्वेश्चन नहीं, थोड़ा कम है। 80 क्वेश्चन के अप्रोक्सीमेट है। यहाँ आपकी डीआई नहीं है और बाकी का सारे आपके हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका। तो पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपका, देखिएगा कि अकबर का या अकबरनामा का स्पेस खंड अकबर के प्रशासन, घर, सेना, राजस्व अर्थात आय और उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है, जिसे आयने अकबरी नाम से जाना जाता है। यानी कि अकबरनामा के, यानी कि पहली बात तो मैं बता दूं, देखो ये अकबरनामा किसने लिखी थी आपकी, आपको पता होगा किसने लिखी है आपकी, अबुल फजल ने लिखी है। किसने? अबुल फजल ने लिखी थी अकबरनामा। साथ ही उसमें अकबरनामा के तीन भाग, अकबरनामा के आपके 3 पार्ट्स हैं। कितने? 3 पार्ट्स हैं, जिसमें से फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपका क्या है, अकबर के आपके पूर्वजों के बारे में या हुमायूं और बाबर के बारे में। सेकंड में क्या है, आपके अकबर के बारे में, थोड़ा सा वैसा है। लेकिन प्रशासन की बात करें तो अकबर के प्रशासन की व्यवस्था तीसरे में दे रखी है। यानी कि अकबरनामा के तीसरे भाग को हम क्या कहते हैं, आईने अकबरी कहते हैं। क्या कहते हैं? आईने अकबरी के नाम से जानते हैं। इसमें हमें अकबर के प्रशासन या सेना व्यवस्था के बारे में वर्णन दिया गया है। इसलिए अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी है। किसने? अबुल फजल ने। और इसके 3 भाग है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले में आपके अकबर के पूर्वजों हुमायूं और बाबर के बारे में, दूसरा थोड़ा अकबर का थोड़ा सा चरित्र, थोड़ा उसके बाद प्रशासन जो सेना व्यवस्था से वो भी है अकबर के बारे में, पूर्ण रूप से वो आपके तीसरे में लिखी गई हैं, जिसे हम आईने अकबरी के नाम से जानते हैं। अर्थात इसका क्वेश्चन का कौन सा सही हो जाएगा, तो उसमें दिया भी है क्या, घर, सेना, राजस्व, आय के बारे में किसमें दिया गया है, तो किसमें दिया गया है आपका, तीसरे में। अर्थात इसका तीसरा सही है। यानी कि इसका फर्स्ट को आपका क्वेश्चन है, इसका 4th ऑप्शन सही है। अगला देखिए क्वेश्चन, भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हाकरा मृद भांड के भंडार शामिल हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट की विशेषता है? बताइए। तो कौन सी आपकी, राखीगढ़ी, कालीबंगन, रोपड़ या धौलावीरा? तो उसका कौन सा सही हो जाएगा आपका, राखीगढ़ी एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध ने अंतिम अनुभूति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था? यानी किस स्थान पर उन्होंने ध्यान करके अपने ज्ञान की प्राप्ति की थी 6 साल तक? तो उसका स्थान का नाम पूछा है। तो स्थान का नाम क्या है आपका, बताइएगा। तो क्या है उसका स्थान का नाम आपका, डुंगेश्वरी गुफा। डुंगेश्वरी गुफा है, यहाँ ही इन्होंने आपका ज्ञान प्राप्ति ली थी। अगला 64 देखिए क्या कहता है इसमें आपका, निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी? पाटलिपुत्र, थानेश्वर, वैशाली या मगध? तो कौन सी थी आपकी, थानेश्वर।
यानी कि हर्षवर्धन की जो राजधानी है वो आपकी थानेश्वर है। हर्षवर्धन की बात करूँ, ये किस गद्दी पर बैठे थे? आपके लगभग 606 वर्ष की अवस्था में या 606 ईस्वी में बैठे थे, और जब उनकी आयु 16 वर्ष की थी, 16 वर्ष की आयु थी किसकी? हर्षवर्धन की, और तब ये गद्दी पर विराजमान हुए थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोइरांग में IANA ध्वज फहराया था, वह शहर अब निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो कहाँ स्थित है हमें यह बताना है। तो कहाँ स्थित है आपका ऑप्शन बात करूँ, सिक्किम में, लद्दाख में, मिजोरम में या मणिपुर में? तो वह शहर कहाँ स्थित है आपका? भी मणिपुर में स्थित है, अर्थात इसका डी ऑप्शन सही है। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में वंटवाला नदी के रूप में जानी जाती है? तो कौन सी नदी जानी जाती है आपकी? नेत्रावती नदी, गौतमी नदी, कालिंदी नदी या पोन्यार नदी? तो कौन सी है? नेत्रावती नदी, अर्थात 66 का आपका फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है। अगला 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य का वर्णन एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी के रूप में व्यक्त किया था? तो किस में किया था आपका? ऑप्शन देखिएगा, सतारा, कन्नौज, अवध या झांसी? तो कौन सा सही है इसका मैं बात करूं तो आपका बताइएगा, सतारा है या कौन सा है? तो इसका आपका तीसरा ऑप्शन एकदम सही है, कौन सा? अवध। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रालयों ने कब इस्तीफा दिया था? 1938 में, 1939 में, 1941 में या 1940 में? कब दिया था आपका? 1939 में, अर्थात 68 का बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए किसे भारत भेजा गया था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। तो किसे भेजा गया था आपका? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, अर्थात फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, 69 का आपका फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला 70 क्या कहता है आपका? भारतीय मुसलमान चाहते थे कि खलीफा के तत्कालीन तुर्की साम्राज्य में मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी जाए। इस साम्राज्य को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 70 का। तो किस नाम से जाना जाता है उसको बताइएगा? तो ओटोमन के नाम से जाना जाता है, अर्थात सी ऑप्शन सही था। अगला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग AIML ने प्रसिद्ध स्पेस के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला किया। तो किसने किया था एक साथ आने का फैसला? तो कौन सा है वो आपका? लखनऊ पैक्ट 1916, अर्थात फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। अगला इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था। अगला 72 देखिएगा, मिलन ग्लेशियर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। जम्मू और कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में या लद्दाख में? तो कहाँ स्थित है आपका? इसका लद्दाख ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला देखिएगा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत की समय संरक्षक टाइम कीपर है? अर्थात यह भारत की समय प्रणाली निगरानी करती है। यानी कि निगरानी कौन सी करती है यह पूछा गया है इसमें। तो आप इसके ऑप्शन पढ़िएगा, आखिर इसमें निगरानी कौन सी करेगी और कौन सी नहीं करेगा। तो देखिएगा इसके ऑप्शन पहला क्या कहता है। एक मिनट, ऊपर वाले का मैंने क्या बताया था आपका? ऊपर वाले का मैंने आपको क्या बताया था? ऑप्शन बताइएगा। 73 बिलियन ग्लेशियर कहाँ? लद्दाख में। 73 का आपका 73 वाला, यानी कि इसका आपका उत्तराखंड ठीक था। सही कर देना, इसका आपका उत्तराखंड ठीक है, ना कि लद्दाख। ठीक है, इसका आपका उत्तराखंड एकदम ठीक है। और इसकी बात करूं तो इसका आपका ये क्वेश्चन रह गया था आपका, तो इसका आपका रिसा हुआ जल
एकदम सॉरी, इसका आपका जल व्रत संहिता। ठीक है, अब अगला देखिएगा। हाँ, तो इसका कौन सा है आपका, इसका आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। कौन सा फोर्थ, CASIRNPL नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। अगला देखिएगा क्या कहता है 75। भारत का थार मरुस्थल विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है, जिसका जनसंख्या घनत्व कितना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जनसंख्या घनत्व उसका पूछ लिया है, कितना है। 75 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, या 83 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, या 70, या 65। तो उसका कौन सा सही है आपका, 83 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर इसकी आबादी वाला घना क्षेत्र का इसका यह दे रखा। अगला हरित क्रांति के संदर्भ में HYB बीज क्या है, जिन्हें चमत्कारी बीज भी कहा जाता है, बताइएगा। पहला है होमो उपज किस्म अर्थात होमो यील्ड वैरायटी। सेकंड है संकर उपज किस्म या हाइब्रिड यील्ड वैरायटी। नेक्स्ट है इसके बाद हेटेरो उपज भिन्नता अर्थात हेटेरो यील्ड मोरेशियन। तो इसकी मैं बात करूं तो इसका कौन सही है, उच्च उपज वाली किस्म अर्थात हाई यील्ड वैरायटी। फोर्थ ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है। अगला, यानी कि आपके ये क्वेश्चन हो चुके हैं यहाँ तक कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन थोड़े बड़ा है ये वाला। यह सुनिश्चित करने के लिए कि GST का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए, सरकार ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्रतिरोध नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी की स्थापना की। लेकिन 1 दिसंबर 2022 से सभी GST मुनाफाखोरी रोधी एंटी प्रॉफिटिंग शिकायतों का निपटारा किस संगठन द्वारा किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, किस द्वारा किया गया था, संस्था बताइए आपकी। पहला है RBI अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक। सेकंड है भारत का आयकर विभाग, फिर है CCI, फिर है NCDRC। तो कौन सा इसका सही है, CCI एकदम सही है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एकदम करेक्ट है इसका। अगला, राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान NIVM की स्थापना 1969 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत सरकार के परामर्श से बैंक प्रबंधन में अनुसंधान प्रशिक्षण शिक्षा और परामर्श के लिए एक स्वायत्त शीर्ष संस्थान के रूप में की गई थी। तो किसके रूप में की गई थी, इसके ऑप्शन देखिएगा आपका। पहला कहता है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, फिर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फिर है नेशनल बैंक ऑफ फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट। तो इसका कौन सा सही है आपका, बी ऑप्शन सही है, RBI। ठीक है, अगला थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला। यह क्वेश्चन आपका बहुत बार देखा गया है, यानी कि यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो इसे आप देखें, वेरी इंपॉर्टेंट कर लें इसको, आप वेरी इंपॉर्टेंट कर लें। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बता दूं, पंचवर्षीय योजना आपकी लगभग 12 पंचवर्षीय योजना है, जिसकी आपकी प्रारंभ पहली पंचवर्षीय योजना 1951 को हुई थी और समाप्त कब हुई आपकी 2017 को। ठीक है, 1951 से लेके 1956, 56 से 61 ये चली थी, 56 से 61, 61 से 69, फिर 69 से लेकर 61 से लेकर 66, फिर 66 से लेकर 69, 3 साल का गैप, फिर 69 से 74, फिर 74 से 78 ऐसे चलती हैं। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करूं तो इनका टाइम है वो आपका 2007 से लेकर 2012 है। अगला देखिएगा, आर्थिक नीति NEP के तहत संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं था। तो कौन सा नहीं था, औद्योगिक सुधार, जी हाँ। कर सुधार भी था। अगला, भुगतान संतुलन का समायोजन या राजकोष की सुधार। तो कौन सा इसका सी वाला सही है, ये वाला हिस्सा नहीं था, सी आपका हिस्सा था। अगला, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपका। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्य को परिभाषित करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि मुख्यमंत्री के कर्तव्य को कौन परिभाषित करता है, इसके अंतर्गत यह पूछा गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा आर्टिकल आएगा। तो आपका अनुच्छेद 162 जी नहीं, अनुच्छेद 170 जी नहीं,
अनुच्छेद 165 ये भी नहीं है। तो कौन सा सही है आपका? अनुच्छेद 167 एकदम सही है। अनुच्छेद 167 सही है, जिसमें आपका क्या मुख्यमंत्री से संबंधित है। किससे? मुख्यमंत्री से संबंधित है। अगला 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन किसके द्वारा पेश किया गया था? किसके द्वारा यह पेश किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी बात करूं तो इसका आपका पहला ही ऑप्शन सही है, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, अर्थात फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला देखिए, किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है? तो यह भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी किस आर्टिकल के द्वारा मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है? आर्टिकल 359 के द्वारा। आर्टिकल 359 के द्वारा मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जाता है आपातकाल के तहत। अगला देखिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडॉनल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार निम्नलिखित में से किसका परिणाम था? पहला है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, फिर उसके बाद प्रथम गोलमेज या भाषा का अधिनियम। तो इसके ऑप्शन की बात करूं तो आपके लगभग 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन आपका 1930 से प्रारंभ हुआ था, फिर दूसरा 1931, तीसरा 1932। तो इसका आपका 1931 वाला, यानी कि 1931 वाला आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आपका परिणाम था। अगला लैक्टोमीटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत या नियम पर कार्य करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस पर करता है? पास्कल सिद्धांत पर? जी नहीं। न्यूटन का संयंत्र नियम? नहीं। बर्नौली का सिद्धांत? नहीं। लेकिन आर्किमिडीज का सिद्धांत पर कार्य करता है। किसका? लैक्टोमीटर का कार्य। अगला लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थान के पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था? किस समिति को नियुक्त किया गया था? तो कौन सी समिति है वो आपकी? देखते हैं ऑप्शन में। राजेश पंत विशेषज्ञ समिति, वागुल समिति, शिवरामन समिति या LM सिंघवी समिति। तो आपका फोर्थ ऑप्शन इसका एकदम सही है। अगला भोजन के डिब्बे अर्थात कैंस पर जिंक के स्थान पर निम्नलिखित में से किस धातु का लेप लगाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। किसका लगाया जाता है आपका? इसमें आपका टिन का लगाया जाता है। टिन अर्थात SN। फॉर्मूला क्या होता है? टिन का। ना ही लोहा का होता है, ना ही मैग्नीशियम, ना ही सीसा। यानी कि इसके ऊपर जो लेप लगाया जाता है वो आपका कुछ टिन का लगाया जाता है। टिन अर्थात आपका इसका फॉर्मूला होता है क्या? SN। अगला ऑप्शन क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। आग के पास किस रासायनिक का अत्यधिक सूखा पाउडर छोड़ने से CO2 निकलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना इसे। यानी कि आग के पास किस रासायनिक का अत्यधिक सूखा पाउडर छोड़ दें तो हमारा CO2 निकलता है? पहला कैल्शियम कार्बोनेट का, दूसरा मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तीसरा पोटेशियम फास्फोट का और लास्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट का। तो पहला यदि मैं बात करूं तो कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात CaCO3, ठीक है। तो इसका किससे निकलता है आपका? सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात NaHCO3 से निकलता है। यह है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका एकदम करेक्ट है। अगला देसी घी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है। एक परिवार को देसी घी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए ताकि इस खाते में खर्च ना बढ़े? ठीक है, ये आपका मैथ का सवाल है, मैं सॉल्व नहीं करूँगा, केवल आपको बता दूंगा कैसे सही है। 18%, 20%, 16% या 24%। तो इसका 20% ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला निम्नलिखित में से कोष्टक फिर अंदर कोष्टक 341 की पावर 491 इंटू 625 की पावर 317 इंटू 6374 की पावर 1793 के गुणनफल में इकाई अंक कौन सा होगा? तो इकाई अंक अवश्य पूछा जाएगा, तो उसमें कौन सा होगा? 0 हो जाएगा। इकाई अंक कौन सा हो जाएगा इसमें आपका? 0। इसका एकदम ऑप्शन सही है। कौन सा? 0 एकदम करेक्ट है। अगला फ्लोरोसेंट ट्यूब और CFL में निम्नलिखित में से किस धातु का वाष्प होता है जो प्राकृतिक या प्रकृति में फैलता है? प्रकृति में विषैला होता है। बताइएगा आखिर इसमें कौन सा होता है?
तो इसकी बात करूँ टंगस्टन, पारा, एल्युमिनियम या टाइटेनियम, तो कौन सा होता है आपका जो विषैला होता है वो आपका पारा होता है। पारा को हम क्या कहते हैं, Hg कहते हैं, अर्थात इसको मरकरी के नाम से भी हम पुकारते हैं, जिसका आपका एटॉमिक नंबर आपका 80 होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिफगमोमेनोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है, रक्तचाप, स्वरज्जू, तो इसका रक्तचाप एकदम सही है। अगला यहाँ मैथ का क्वेश्चन आ गया है, कोष्टक में -27 इंटू -16, एक मिनट, हाँ, प्लस -27 प्लस इंटू -14 का मान पूछा है, तो क्या हो जाएगा इसका 810 हो जाएगा। इसे सॉल्यूशन कर लेना, पहले ब्रैकेट, ये आपका बोडो मास से सॉल्व होगा, बोडो मास से, तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है 810। अगला ऑप्शन देखिएगा क्या कहता है, अगला ऑप्शन देखिएगा 94, यदि 0.04 का होल स्क्वायर डिवाइड कोष्टक में 0.008 इंटू 0.2 की पावर 6 इजकल टू 0.2 की पावर बाई हो तो बाई ज्ञात कीजिए। 7, 17, 6, 16 बताइएगा आखिर इसका कौन सा सही हो जाएगा। यदि आप इसे निकालोगे, देखो मैंने पहले ही बता दिया, मैं आपको सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा लेकिन आपको उत्तर बता दूंगा, आप अपना चेक कर सकते हो। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, कौन सा, 7। अगला, यदि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस 10 स्क्वायर इजकल टू 385 हो तो 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर सो एन 30 स्क्वायर बराबर किसके बराबर होगा। तो किसके बराबर होगा, 1155, 3465, 770 या 2310। तो इसका 3455 एकदम सही है। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यह देखिएगा, चांदी का जूता मारना मुहावरे का सही अर्थ निम्न में से कौन सा है, रिश्वत देना, परवाह न करना, बहुत पीटना। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, रिश्वत देना। रिश्वत देना, चांदी का जूता मारना क्या कहलाता है आपका, रिश्वत देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है। भारतीय आत्मा को हम किस कवि के नाम से जानते हैं, पहला विद्यापति ठाकुर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका माखनलाल चतुर्वेदी एकदम करेक्ट है, इसका माखनलाल चतुर्वेदी एकदम सही है। अगला ऑप्शन देखिएगा, उर्मिले शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिएगा। पहला उर्मिला धन ईस, उर्मिल धन ईज, उर्मिल धन एस। तो इसका बात करूं, पहला ही ऑप्शन सही है आपका, उर्मिला धन ईस। अगला, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है, सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। तो पहला है विषक और तीर और इशु, फिर है निशित, मध्यरात्र या वाशर, केवल्य, निर्वाण या अपरग्रह। तो सभी नहीं पूछा है, यह आपके हैं, यह भी हैं, लेकिन आपका सेकंड ऑप्शन में आपके सभी आपके पर्यायवाची एक के नहीं है, अर्थात यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और थोड़ा अलग भी है, देखिएगा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द में श्रुति संबंधार्थ शब्द का सभी अर्थ सही है, यानी सही नहीं है। ठीक है, एक साइड अर्थ दे दिया, एक साइड ये दिया। पहला स्वपच या स्वपच, इसका मीट निकालना है। तो इसका पहला है स्वपच का क्या है आपका, चांडाल, और स्वपच का क्या है, स्वयं भोजन बनाने वाला। जी हाँ, यह तो आपका सही है। नेक्स्ट, प्रवाल, प्रवार, तो प्रवाल का मतलब क्या है आपका, मूंगा, और प्रवार का मतलब वस्त्र, यह भी आपका सही है। अगला, हुतु, हवन, जी हाँ, और हुतु तो कोई ऊ की मात्रा का डिफरेंस है। ठीक है, इसका क्या है आपका, बुलावा, यह सही है। लेकिन धाती और धाती, देखो एक ही चीज़ देखिए, धाती और धाती, इसका धरोहर और स्थिरता सही नहीं है, अर्थात इसका फोर्थ क्वेश्चन यानी कि सही है, यानी कि इसका फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बाकी के आप अपनी अपेक्षा से देखोगे तो इसका फोर्थ ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। देखो यहाँ अब आपकी इंग्लिश प्रारंभ होने वाली है, इंग्लिश प्रारंभ होने वाली है, तो देखिएगा क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए,
फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रपोजिशन, प्रपोजिशन बतानी है आपको। तो क्या बोलता है आपका इसमें, आपका आई हैव नेवर लुक्ड ऑन आ फेस डेट वाज सो डिवोइड। इसमें बताना है आपको क्या है प्रपोजिशन में। फीलिंग ऑप्शन दिया है वाई, इन, एट, ऑफ। तो यहाँ क्या आएगा आपका ऑफ एकदम सही है। अगला गिव सिनोनिम ऑफ अंडरलाइंस वर्ड, यानी कि हम हमें अब आपको सिनोनिम्स बताना है। सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची कह सकते हो आप। तो देखिएगा इसका सिनोनिम्स क्या है। ही सेड देयर डिस्पैरिंग अबाउट द लीगल सिस्टम। तो इसका हमें क्या बताना है, आपका सिनोनिम्स बताना है। ऑप्शन देखिएगा, पहला है प्राइसिंग, फिर है क्रिटिसाइजिंग, फिर है लेक्चरिंग, और लास्ट है आपका बेल्टिंग। तो इसका बेल्टिंग एकदम करेक्ट है। अगला गिव वन वर्ड फॉर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री। तो इसका ऑप्शन देखा जाए कौन सा सही है। पहला है आपका स्ट्रेंजर, एलियंस, सिटीजन, फिर है एवोरिजन्स। तो आपका एवोरिजन्स एकदम सही है। अगला अब देखो यहाँ आपका पैसेज आ गया है, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, इन द यूनाइटेड स्टेट्स समवन लीगली बिकम एन एडल्ट व्हेन दे टर्न 18 ईयर ओल्ड्स। यहाँ आप इसका पैराग्राफ का इसके शॉट ले लें या पढ़ लें, क्योंकि तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। ठीक है, धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप इसे देख लें। देखिए आप क्वेश्चन क्या कहता है। विच इज़ द करेक्ट फॉर्म द फॉलोइंग्स विद रेफरेंस टू यूएस। तो इसका मैं बात करूँ तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। कौन सा? फोर्थ। चिल्ड्रन में लिव विद देयर पेरेंट्स इवन आफ्टर 18। अगला इन यूएस व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू ज्वाइन मिलिट्री? 18, 16, 19, 17। तो कौन सा है इसका? अगर बात करूं तो आपका 18। मिलिट्री के लिए कितनी एज है आपकी? लगभग मिनिमम 18। अगला एक घड़ी सुबह 8 बजे सेट की जाती है, घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। यानी कि एक घड़ी का जो टाइम है वो आपका 8 बजे सेट कर लेते हैं, लेकिन 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। जब दूसरे दिन घड़ी दोपहर 1 बजे का समय बताती है तो वास्तविक समय क्या होगा? देखो ऐसे सवाल आपके बहुत देखने को मिलते हैं, तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं बात करूँ उसका समय बात करूँ तो सॉल्यूशन कर लेना आपका, लेकिन मैं आपको उसका आंसर बताता हूँ। 12:47, 12:45, 12:46 या 12:48। तो बात करूँ इसका जो आयु द्वारा माना गया है वो 12:48 इसका एकदम करेक्ट है, क्योंकि प्रत्येक दिन में आपकी लगभग 10 मिनट आगे बढ़ रही है। तो आपको यही निकालना है। ठीक है, यानी कि वह आपकी 10 मिनट आगे बढ़ती जा रही है। तो आपका जो इसका एग्जैक्ट टाइम है वो आखिर क्या होगा, आपको उस पर देखना है। अगला देखिएगा क्या कहता है आपका। यदि शब्दों को डिक्शनरी के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो अंतिम से दूसरे स्थान पर क्या आएगा? डिक्शनरी को आपको एकदम किया जाए अंतिम से दूसरे पे, डिक्शनरी के अनुसार। ठीक है, अब हमें इसे डिक्शनरी के अनुसार आपको क्या करना है, सेट करना है। तो देखिएगा पहला दिया है SPASTICALLY, फिर SPA जो भी है, ये भी है और ये भी है, ये भी है। यानी कि हमारे ये 5 आपके शब्द दिए हैं, इसमें से फर्स्ट पर कौन आएगा पहले हमें ये देखना है। तो लगभग हमारा जो S तो है ही आपका, फिर दूसरा P भी है, यानी कि S भी है, P भी है और सब में A भी है। यानी यहाँ तक तो देखो सबका सेम है यहाँ तक ये। अब इसके बाद मेरे ख्याल से S भी सभी में है। अब अल्फाबेटिक यानी कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अब देखो S के बाद क्या आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है। देखो इसमें क्या आ रहा है, इसके बाद T आ रहा है, T, फिर इसके बाद M आ रहा है, फिर T आ रहा है और इसमें T आ रहा है, इसमें M आ रहा है। अब देखो T तो सब में आ रहा है ज़्यादातर और M भी आ रहा है ना। T तो मैं बात करूँ तो सब में सभी में आ रहा है ना, और M भी आ रहा है। तो हम पहले क्या ले लेते हैं, M ले लेते हैं। M ले लिया हमने। ठीक है, अब M में भी आपके लगभग 2 हैं, M में भी आपका 2 हैं, एक मैट्रिक वाला और एक मोटर वाला। तो पहला मैट्रिक वाला आ जाएगा कौन सा, MATIC वाला। दूसरे की बात करूँ तो आपका कौन सा आएगा, आपका दूसरा वाला
SPASMAODICAL। ठीक है, यहाँ तो कट गया। अब बाकी बात करूँ तो SPAS। अब टी वाली बात करते हैं। अब टी के बाद यानी कि सबके पीछे तो उसके आई आ रहा है, यहाँ भी आई आ रहा है, यहाँ भी आई आ रहा है, तो टी आई तक सभी में सेम है। उसके बाद सी इसमें आ रहा है, सी इसमें आ रहा है और सी इसमें आ रहा है, तो मेरे ख्याल से सी भी सभी में आ रहा है। अब देखते हैं अब किसका आएगा, इसके बाद किसका आएगा। तो इसको स्टैटिक, इसमें तो ये कन्फर्म हो ही गया। अब इन दोनों में देखते हैं, इस वाले में, फर्स्ट वाले में और थर्ड वाले में। तो इसमें आई आ रहा है, इसमें ए आ रहा है, तो ए वाला आ जाएगा। उसके बाद SPASTICALLY और लास्ट में आपका SPASTICITY, यह कुछ आ जाएगा। तो इसमें पूछा क्या ऊपर वाले में, ये बता अंतिम से दूसरे पे, अंतिम से दूसरे पे, यानी कि यह फर्स्ट पे हो गया, ये सेकंड पे हो गया, ये थर्ड पे हो गया, ये फोर्थ पे, ये फिफ्थ पे। तो अंतिम में कौन सा है, फिफ्थ वाला ये वाला है, और दूसरे में कौन सा ये वाला। तो SPASTICALLY ये वाला है। तो ये किसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है। चेक कर लीजिएगा आप कौन सा होगा, ये वाला SPASTICALLY, यह सही है आपका। ठीक है, ये आपके ऑप्शन से और ज़्यादा जल्दी होता, और इसमें हमें यही छांटने होते, बाकी जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगला, कबूतरों की एक पंक्ति में सभी उत्तर की ओर मुख किए हुए हैं। P1 बाईं ओर से 9वें स्थान पर है, P2 दाईं ओर से 12वें स्थान पर है, P1 और P2 के बीच 3 मोर हैं, P1 और P3 P4 से समान दूरी पर हैं। ज्ञात कीजिएगा कि पंक्ति में कितने कबूतर हैं, लगभग कितने कबूतर हैं। तो यह आपका निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता, अर्थात इसका तीसरा ऑप्शन सही है। अगला, एक कूट भाषा में PERMUTATION को IVKFRMXMFLG लिखा जाता है, तो उस भाषा में CSECTOR को कैसे लिखा जाएगा। सॉल्व कर लेना इसका, जो भी निकले आपके। मैं आपको इसका केवल आपका आंसर बता देता हूँ, आखिर इसका कौन सा सही होगा। तो कौन सा सही होगा इसका, आपका तीसरा ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है, अपना मिला देना, तीसरा ऑप्शन सही है। अगला, प्रश्न में 2 कथन 1 और 2 दिए गए हैं। ये कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या स्वतंत्र कारणों या समान कारण के प्रभाव हो सकते हैं। इनमें से एक कथन दूसरे कथन का प्रभाव हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों के कथनों के बीच को सही ढंग से दर्शाता है। पढ़ते हैं कथन पहला, सरकार ने भारत के सभी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए एक प्रवेश परीक्षा आयोजित का निर्णय लिया है। ठीक है, कथन 1। फिर है, सरकार ने अन्य राज्यों के छात्रों को राज्य के मेडिकल कॉलेजों की सीट के लिए आवेदन करने से रोक दिया है। अब देखते हैं कथन में से दोनों कौन सा सही है। दोनों कथन 1 और 2 किसी सामान्य कारण के प्रभाव हैं। देखते हैं, कथन 1 कारण है और कथन 2 इसका प्रभाव। जी हाँ, सेकंड ऑप्शन इसका एकदम सही है। यानी कि पहला कथन क्या है, आपका रीजन है, और दूसरा उसका इफेक्ट है, यानी कि पहला कारण है, दूसरा इसका प्रभाव है। अगला देखिएगा, क्वेश्चन इसमें कुछ ज़्यादा ही लेंदी थे आपके, बहुत बड़े क्वेश्चन आपके। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल संस्थाओं की वास्तविक समय में निगरानी के निर्बाध निरीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एप्लीकेशन विकसित की है। कौन सी एप्लीकेशन विकसित की है आपकी, मैसी, यानी कि MASI विकसित की है। अगला, हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के नेताओं ने जलवायु महत्वाकांक्षा, डीकार्बोनाइजेशन और स्वच्छ ऊर्जा पर सहयोग बढ़ाने और पार्टियों को UNFCCC सम्मेलन के 28वें सत्र के सार्थक परिणाम प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई है। किसने जताई है, आपकी संयुक्त अरब अमीरात अर्थात UAE ने। अगला ऑप्शन क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपका। ठीक है, यह भी आपका करंट अफेयर से संबंधित है। तो बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चन दिए गए इस पेपरों में। तो आपके स्पेस
NEP 2020 समारोह के तीसरे वर्ष के अवसर पर विशेषज्ञताओं और संस्थानों को साझा करने के साथ साथ भारतीय सांकेतिक भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संस्थानों के सह विकास के लिए NIOS के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने किए बताइए, बताइए जल्दी। तो किसने किए हैं आपके? इसका दूसरा ऑप्शन सही है। किसने? दूसरा, ISLRTC ने की है। अगला, भारत सरकार ने 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में हिस्सेदारी 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। बताइए किसने रखा है आपका? जल्दी। तो इसका आपका सेकंड ऑप्शन सही है, प्राकृतिक गैस का। अगला, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में भारत में प्रस्तुतता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए NAPS नेशनल ऑटो प्रमोशन स्कीम में DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र लॉन्च किया है? तो किसने किया? आपका सेकंड है, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया, अर्थात सेकंड ऑप्शन सही है। अगला, गुइलेन-बेरी सिंड्रोम के मामले में वृद्धि के कारण निम्नलिखित में से किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? वेरी इंपॉर्टेंट है। किसने की है आपकी? इजराइल, म्यांमार, जिम्बाब्वे या पेरू? तो पेरू ने की है। अगला देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशियाई पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है? पहला, काचीगुडा रेलवे स्टेशन अर्थात तेलंगाना जी नहीं। सेकंड, हावड़ा रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल नहीं। अगला है वायुकुला रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र, हाँ जी ये है आपका सही है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला, अगला ऑप्शन देखिएगा, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम बताइए जिसे दी ईगल्स नेस्ट के नाम से जाना जाता है? पहला है कासा किला, जी नहीं। शिवनेरी किला नहीं। रंगाना किला, ये भी गलत है। अगला, तोरड़ा किला बिल्कुल करेक्ट है, अर्थात इसका डी ऑप्शन एकदम सही है, यानी कि इसका एकदम डी ऑप्शन एकदम करेक्ट था। अगला देखिएगा, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री जी श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उत्केला हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है, जो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उड़ान योजना के तहत एक क्षेत्रीय हवाई अड्डा है? पहला है उड़ीसा, पहला ऑप्शन दिया है आपका कौन सा? उड़ीसा। सेकंड ऑप्शन कहता है पश्चिम बंगाल, फिर है मणिपुर, फिर है लास्ट आपका छत्तीसगढ़। तो इसके बात करूं तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, कौन सा? आपका उड़ीसा, इसका एकदम करेक्ट है। अगला, इसका आपका उड़ीसा एकदम करेक्ट था। अगला, संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? पहला, फ्लोरिडा, सैन फ्रांसिस्को, ओहियो या जॉर्जिया? तो इसका जॉर्जिया एकदम करेक्ट है, जॉर्जिया इसका एकदम करेक्ट है। अगला, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने घोस्ट सार्क नामक एक स्वायत्त रोबोटिक अंडर रशी फॉरवेयर वाहन को डिजाइन और निर्माण किया है? किसको किया है आपका? इसका भारत, जर्मनी, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका आपका ऑस्ट्रेलिया एकदम सही है। अगला, वेरी इंपॉर्टेंट है, घोड़े की नाल के आकार के पातालकोट की घाटी का रमणीय दृश्य प्रदान करने वाला तामिया हिल स्टेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या प्रदेश में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वेरी इंपॉर्टेंट के साथ बताइए इसका आखिर कौन सा सही हो सकता है? तो इसका देखते हैं कौन सही ऑप्शन, देखिएगा कौन सा राज्य है आपका? इसका कर्नाटक, गोवा, पुडुचेरी या मध्य प्रदेश? तो इसका मध्य प्रदेश एकदम करेक्ट है। अगला, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत आसियान का क्षेत्र संभाषण भागीदार या पार्टनर बना है? कौन सा बना है बताइएगा? 2012, 1996, 1992 या 1995? तो इसका आपका मैं बात करूं तो आपका 1992 एकदम सही है। अगला, तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार भूमि, समुद्र और वायु पर साहसिक कार्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। इस पुरस्कार के लिए नगद पुरस्कार राशि क्या है? नगद पुरस्कार राशि की बात कर ली है इसमें, तो आप बता सकते हो इसमें आखिर क्या हो जाएगा, बताइएगा। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है, कौन सा? 15 लाख राशि है, 15 लाख राशि इसकी एकदम सही है। अगला, निधि सार अर्थात राजनीति के तत्व जिसमें
कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? कौन है? कामंदक। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? कौन सा? 13 अक्टूबर। 13 अक्टूबर है। अगला, निम्नलिखित में से देशों को उनकी राजधानियों से सम्मिलित कीजिएगा। उनके देशों के राजधानी से सम्मिलित करना है, तो इसका बात करूँ, थर्ड ऑप्शन एकदम सही है, यानी कि पहले का सही, दूसरे का ए। तो पहले का क्या है आपका? सी है, दूसरे का ए है। यानी मैं बात करूं तो इसमें आपका मैंने बताया था कि आपका पहले का सी है, दूसरे का ए है, और रवाड़ा का डी है, और बहरीन का आपका बी है ना। जाम्बिया का कौन सा है आपका? लुसाका। क्यूबा का क्या है आपका? हवाना। रामडा का क्या है आपका? किगाली। और बहरीन का आपका मनामा। अगला देखिएगा, अगला भी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, देखिएगा क्या कहता है। एक सेकंड, हाँ जी। झोटी चिता और मुर्जा फर्श और दीवारों पर सुंदर पेंटर बनाने की सफ़ेद कला है। यह भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की कला है? किसकी है? उड़ीसा की। अगला देखिए, भारत के महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण का काम 10 अप्रैल 1802 को मद्रास में शुरू हुआ, जब मद्रास देशांतर से संबंधित एक आधारभूत माप किया गया था। वर्तमान में मद्रास वेधशाला को किस नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किस नाम से जाना जाता है आपका? भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के नाम से जाना जाता है, अर्थात बी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है। अगला 30 का क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला डिवोट अर्थात डिजाइन, निर्माण, संचालन और हस्तांतरण मॉडल आउटडोर है? बताइए कौन सा है? स्पोर्ट्स हब नहीं। जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम नहीं। कौन सा है? कोझिकोड कॉर्पोरेशन EMS स्टेडियम कोझिकोड, अर्थात थर्ड ऑप्शन सही है। 31 से 35 में आपका पैराग्राफ है। मेरे एक मित्र बड़े विद्वान, स्पष्टवादी और नीतिमान, वह इस राज्य के बहुत प्रतिष्ठित नागरिक हैं। यह आप पढ़ लेना, आप जो भी है, ठीक है। धीरे धीरे आपका स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप इसे देख सकें, काफ़ी बड़ा है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या कहता है इसका। ना 3 में ना 13 में मुहावरे का कौन सा अर्थ ठीक लगता है? धोखे में रहना, बहुत सी महत्वपूर्ण होना, धैर्यपूर्वक होना, या किसी भी गिनती में ना आना। तो इसका 3 में 13 का मतलब किसी भी गिनती में ना आना, इसका फोर्थ ऑप्शन इसका सही है। वो कहते हैं 3 में 13 में, यानी कि आप किसी भी गिनती में नहीं हो, तो आपका फोर्थ ऑप्शन इसके लिए एकदम करेक्ट है। अगला क्या कहता है देखिए, वर्तना का क्या तात्पर्य है? निंदा और तिरस्कार, अपमान, चुगली, विरोध। तो इसका निंदा और तिरस्कार इसका एकदम सही है। अगला, लेखक की परेशानी का क्या कारण है? क्या कारण है आपका? लेखक और उनके जैसे साहित्यकारों को भविष्य कभी क्षमा नहीं करेगा, जैसे भीष्म को आज तक क्षमा नहीं किया गया। जी हाँ, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। अगला 34 सेकंड लास्ट है इस क्वेश्चन का, भीष्म पितामह को क्षमा क्यों नहीं किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी का भयंकर अपमान देखकर भी मौन धारण किया था। जी हाँ, यह आपका एकदम सही है। यानी कि इसका मैं बात करूं तो आपका फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा, लेखक को किस यथार्थवाद से राहत मिली? पहला, लेखक के अभिभूत होकर सुनते रहने और मन में पाप बोध का एहसास होने की राहत मिली। जी नहीं, ठीक है, यह तो गलत है आपका। अगला, लेखक के मित्र जो शिकायत की थी वह सही नहीं थी। यह भी नहीं है, तो वो आपके ऑप्शन कट गए हैं, इसके ऑप्शन कट गए हैं। मैं ऐसे बता देता हूँ इसका देखकर आखिर इसका सही कौन सा होगा। इसका जो ऑप्शन था वो आपके मतलब जो इसका सही है वो इसका आंसर मैं बोल देता हूँ, आखिर इसका यह सही है। तो इसका सही मैं बता दूँ कौन सा सही है इसका। लेखक यानी कि मैं बात करूँ, इसे बात करता है, लेखक भीष्म नहीं थे और उनसे अवस्था में ज्ञान में प्रतिमा में बहुत आगे बहुत से ज्ञानी गुणी लोग भरे पड़े हैं। उन्हें भविष्य नामक महादुरंत जंतु से डरना चाहिए। अर्थात इसका फोर्थ ऑप्शन एकदम सही था। यहाँ आपकी वीडियो होती है समाप्त। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ठीक है।
और शेयर करना ना भूलें, आप लोग शेयर नहीं करते, और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। यहाँ आपके पीईटी की परीक्षा के जितने भी पेपर है, यानी कि मैं बात करूँ कि आपके यूपी ट्रिपल एससी यानी कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2025 से जितने भी आपके प्रैक्टिस सेट हैं वो मैंने सारे करा दिए हैं, यानी कि फुल प्रैक्टिस सेट कराए हैं मैंने आपको। बात करूं 2021 के, 2022 के, 2023 के, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट जो भी है, और फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, ये सारे शिफ्टों की बात करूं तो मैंने आपके ये सारे ही करा दिए हैं, सारे ही करा दिए हैं, और उन सभी का लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने बता दूं कि आपको करंट अफेयर की वीडियो, यानी करंट अफेयर की जो भी वीडियो है, करंट अफेयर की वीडियो 2025 की मैंने बना दी है, जिसमें लगभग आपके कितने क्वेश्चन हैं करंट अफेयर में, 500 प्लस क्वेश्चंस हैं, और उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।